मांझी साहब किसी मुसहर समाज के बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने परिवार का विकास। बिल्कुल अपने परिवार का विकास। वही हाल चिराग जी किए। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देते रहे हैं, लेकिन गया जिला में 17 साल हो गया एरो स्टील अथॉरिटी कारखाना उनके पिताजी नहीं दिया था, हम लोग स्ट्रगल करके लिए थे उनसे, लेकिन उसका आज तक के शिलान्यास करने की होने के बाद एक बार भी सदन में नहीं बोले। लेकिन मांझी जी के साथ मोदी जी है, तो कैसे हरा पाएंगे उनको? मोदी जी जो है देश को ले डूबे। वो मांझी जी तो कुछ दिन पहले जय भीम आज जय श्री राम, ये कौन सी नीति हुई भाई? कुछ दिन पहले जय भीम का नारा लेकर आप ऊपर उठे और जय श्री राम करने लगे, ये कौन सी राजनीति हुई? मतलब नीतीश कुमार से बड़ा पलटूबाज मांझी जी है, बहुत बड़ा है। वो तो सिर्फ सत्ता के लिए परिवर्तित करते हैं, ये तो धर्म परिवर्तित कर देते हैं। एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरे तरफ संविधान हटाने की बात हो रही है। कौन हटा रहा है संविधान? देखिए, भाजपा के लोगों का के जरिए प्रेम जी के बैठक में एक आदमी बोल रहे थे मीटिंग में कि अगर हमारी सरकार बनती है, इस बार 400 पार जाती है, तब संविधान बदल देंगे। 404। तो ये उनका जो सोच है, उसका ठीक विपरीत प्रतिक्रिया तमाम जनता में हुआ है। जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो मुखर होकर के सामने आ रही है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का एक जत्था अब इस बात से को लेकर के चल रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है। गया में क्या माहौल है, लालटेन या कराही? हमको चाहिए 20-25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया चाहिए। हाँ, तो कौन देगा? कौन देगा? खुद मेहनत करके कमाएंगे, मेहनत करके कमाएंगे जी। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? किसी पर भरोसा नहीं है। तो गया का बेड़ा गर्क कर दिया सभी ने। बिल्कुल गर्क किया है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ कैंडिडेट नहीं, पार्टियां भी है। पार्टियां भी चुन करके लाता था कि ऐसा कैंडिडेट है जो मेरे पॉकेट में हटे, उसका लेटर पैड का हम अपने पर्सनल उपयोग करें। तो ऐसी स्थिति में गया जिला आरजेडी का कैंडिडेट एक अच्छा है। लालटेन की उपलब्धि है कि तमाम पार्टियां रिजर्व सीट होने के नाते हमेशा पॉकेट के सांसद बना कैंडिडेट देते थे और वो अपने पॉकेट में रखते थे, लेकिन इस बार आरजेडी का कैंडिडेट किसी के पॉकेट में हटने वाला नहीं है। 100% हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। करते हैं मतलब मुसलमान विरोधी है, मतलब मुसलमान विरोधी है कट्टर। देखिए, गया शहर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और ये चुन्ना गली इलाका है और कुछ लोग हैं हमारे साथ और कहा जाता है कि ये मुसलमान का इलाका है। और ऐसे में हम पहुंचे हैं इस इलाके में जानने के लिए कि आखिरकार गया के मुसलमान जो है वो क्या सोच रहे हैं, इस बार किसका बटन दबाने जा रहे हैं, लालटेन का या फिर कराही का, यही जानने के लिए भी पहुंचे हुए हैं कुछ लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर, ये बताइए कि गया में क्या माहौल है, लालटेन या कराही? लालटेन छाप देगा। लालटेन जी। सर्वजीत पासवान। सरजीत पासवान। मुलाकात हुई है, मिलने आए हैं? मिलने आए हैं, मुलाकात हुई है, बात होती है। तो लालटेन पर ही भरोसा क्यों है आपको? वही विकास करेगा, गया शहर का वही विकास करेगा। गया शहर का वही विकास करेंगे। वही विकास करेगा। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी जो है देश को ले डूबे। देश को ले डूबे बोलते हैं, बहुत विकास हुआ है देश में। विकास बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं विकास हुआ। जिधर विकास हुआ होगा यहाँ तो विकास नहीं है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? 100%, 100%, 100% हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। करते हैं जी। मतलब मुसलमान विरोधी है, मतलब मुसलमान विरोधी है कट्टर। आप लोगों को डर लगता है हिंदुस्तान में? हम लोग को क्यों डर लगेगा, हम लोग को डर नहीं लगता। तो फिर आप लोग क्यों बोलते हैं कि मोदी जी मुसलमान विरोधी है? उनका शुरू से विचार ही ऐसा है, विचारधारा ही वैसा लेकर है। तो वो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो सब जो है ना सिर्फ किताबों में है, उनका मैनिफेस्टो में है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में कुछ भी नहीं है। मतलब मोदी पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं जी। लालटेन चाहिए। लालटेन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, लालटेन चाहिए। तो साफ तरीके से देखिए, चुन्ना गली इलाका है और इस इलाके में मुसलमानों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में हम उनसे ही बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार गया के मुसलमान जो है वो किसके पक्ष में अपना वोट देने जा रहे हैं, कौन पसंद है, उनकी पहली पसंद कौन है, यही जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हम लोग यहाँ के ना है। गया के नहीं है? कहाँ के हैं आप? देहात में। तो गया में ही है। चलिए, कोई बात नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे
और माहौल जानेंगे कि गया का माहौल क्या है। तमाम लोग हैं चुन्ना गली इलाके में, इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये बताइए भैया, क्या नाम है? मोहम्मद शोएब आलम। तो ये बताइए कि गया में क्या माहौल है, लालटेन या कड़ाही? हमको चाहिए 20-25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए चाहिए। हाँ, तो कौन बिजनेस देगा? के लिए। कौन देगा? खुद मेहनत करके कमाएंगे मेहनत करके कमाएंगे। जी। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? किसी पर भरोसा नहीं है। किसी पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव पर? किसी पर नहीं। किसी पर नहीं। नहीं। तो बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे आप? 9 बड़े ये कर देंगे। हाँ। क्या बोलते उसको? नोटा को? हाँ नोटा का बटन दबाएंगे। हाँ। क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं रोजगार देंगे, सिलेंडर कम कर देंगे। कौन देगा? सो तो समाजी में वक्त आवेगा तो पता चलेगा। हाँ, नहीं, आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम अवनी है, अवनी खान। अवनी खान। हाँ। ये बताइए गया में क्या माहौल है, लालटेन या कड़ाही? हाँ, लालटेन या कड़ाही हाँ। हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उधार पर दे दीजिए। आप वोट नहीं डालेंगे? वोट हम डालेंगे, किसका माहौल है हम कैसे बता दें भाई? आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी पसंद उस दिन तय करेंगे, अभी थोड़ा ना तय करेंगे। तो तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? कौन यादव? तेजस्वी यादव। सब ठीक है, सब ठीक। मोदी जी कैसे लगते हैं? सब अपने अपने जगह पर सब ठीक है। सब ठीक है। तो आप किसका बटन दबाएंगे? क्या? किसका? ये हम कैसे बता दें? मतदान गुप्त होता है। नहीं बताएंगे? नहीं भाई, हम क्यों बता दें? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा? हाँ? कैसा मुद्दा? मुद्दा विकास रहेगा। मुद्दा जो विकास, कौन विकास करेगा? जो विकास के लायक समझ में आएगा उसको देंगे। अभी तक कोई समझ में नहीं आया आपको लायक? क्या? कौन समझ में आया है लायक? अभी सभी पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जिसका घोषणा पत्र अच्छा लगेगा उसको। तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र देखा आपने? किसका? तेजस्वी यादव का। हाँ, उनका पेपर में पढ़े हैं। अरे हैं। अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ, वो रोजगार देंगे, वो रोजगार बोल रहे हैं कि देंगे। हाँ। अभी भाजपा का घोषणा पत्र तो जारी ही नहीं हुआ। जारी नहीं हुआ। जारी होगा तो उसका भी तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र कैसा लगा आपको? अच्छा है। सबका घोषणा, सब घोषणा पत्र तो सबका अच्छा रहेगा ही। अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा, लेकिन विकास कौन करेगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, विकास के लायक कौन है ये देखा जाएगा। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम रंजन पासवान हुआ। पासवान जी, तो क्या माहौल है गया में, लालटेन या कड़ाही? देखिए, लालटेन की एक उपलब्धि है हाँ। कि तमाम पार्टियां रिजर्व सीट होने के नाते हमेशा पॉकेट के सांसद बन कैंडिडेट देते थे। हाँ। और वो अपने पॉकेट में रखते थे। लेकिन इस बार आरजेडी का कैंडिडेट किसी के पॉकेट में हटने वाला नहीं है। पढ़े लिखे अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए पॉजिटिव है और करीब करीब गया लोकसभा में जीत की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ये मतलब सर्वजीत पासवान बढ़िया कैंडिडेट है। हाँ, अच्छा कैंडिडेट हैं। जो लोग पहले आरजेडी या बीजेपी के लोग पॉकेट के सांसद बनाते थे, उनसे तो बहुत बेहतर है। हाँ। दूसरा चीज कि गया जिला के देश की आजादी के करीब करीब 77 साल हो चुका है। यहाँ रिजर्व सीट होने के नाते ऐसे सांसद बनाते रहे लोग जो गया जिला के किसी इंडिविजुअल लोगों का तो लाभ हुआ, लेकिन सामूहिक जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जैसे 30 साल से बित्थो बियरबान संघर्ष समिति के जरिए डिमांड किया जाता रहा है बित्थो बांध का। गया का बेड़ा गर्क कर दिया सभी ने। बिल्कुल गर्क किया है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ कैंडिडेट नहीं, पार्टियां भी है। पार्टियां भी चुन करके लाता था कि ऐसा कैंडिडेट है जो मेरे पॉकेट में हटे, उसका लेटर पैड का हम अपने पर्सनल उपयोग करें। तो ऐसी स्थिति में गया जिला आरजेडी का कैंडिडेट एक अच्छा है। तो लालटेन का बटन दबेगा। कोशिश तो है, आम जनता का एक सोच बना है। और चूंकि दो तरह के यहाँ धाराएं चल रही है। एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरे तरफ संविधान हटाने की बात हो रही है। कौन हटा रहा है संविधान? देखिए, भाजपा के लोगों का के जरिए प्रेम जी के बैठक में एक आदमी बोल रहे थे मीटिंग में कि अगर हमारी सरकार बनती है इस बार 400 पार जाती है तब संविधान बदल देंगे। 404। तो ये उनका जो सोच है उसका ठीक विपरीत प्रतिक्रिया तमाम जनता में हुआ है। जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो मुखर होकर के सामने आ रही है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का एक जथ था, अब इस बात से को लेकर के चल रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान बचाना है और पढ़े लिखे सांसद बनाना। मांझी जी का क्या कसूर है? मांझी जी से क्या दिक्कत होगी? देखिए, मांझी जी एक पहलू पे नहीं रहे। मांझी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती आज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि जो लोग पीछे छूट गए हैं
उनका दायित्व है कि पीछे छूटे लोगों को आगे ले जाना। लेकिन मांझी साहब किसी मुसहर समाज के बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने परिवार का विकास। बिल्कुल अपने परिवार का विकास। वही हाल चिराग जी किए। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देते रहे हैं, लेकिन गया जिला में 17 साल हो गया एरो स्टील अथॉरिटी कारखाना उनके पिताजी नहीं दिया था, हम लोग स्ट्रगल करके लिए थे उनसे, लेकिन उसका आज तक का शिलान्यास करने की होने के बाद एक बार भी सदन में नहीं बोले। लेकिन मांझी जी के साथ मोदी जी है, तो कैसे हरा पाएंगे उनको? देखिए, सब लोकतंत्र में एक चीज हमने देखा है कि मीडिया किसी को जीतने से पहले जिता देती है, किसी को हारने से पहले हरा देती है। यह मीडिया का पर्सनल मोटिव है। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, कह रहा है कि मोदी लहर है, मोदी मैजिक चलेगा। ये तो जनता तय करेगी 19 तारीख को कि किसका लहर है, क्या लहर है। ये जनता तय करेगी, और जनता तय कर चुकी है लगभग। उस दिन 19 तारीख को पटल पे सामने दिखाई देगा। मतलब पूरा लालटेन में माहौल है। लालटेन में माहौल तो नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के प्रति एक अच्छा सोच है। वाह, मतलब कैंडिडेट पर वोट दे रहे हैं आप लोग। हाँ, यहाँ एआईएम के कैंडिडेट जैसे ही हट गए, वो क्लियर हो गया कि यहाँ से कुमार सर्वजीत जीतेंगे। ठीक है, लालटेन या कड़ाही? हम तो लालटेन को ही देंगे। लालटेन को ही देंगे। और हम लोग वोट सिर्फ पार्टी को नहीं देख कर देते हैं, हम लोग कैंडिडेट को देख कर वोट देते हैं। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने देखा था, तो कैंडिडेट दोनों का दोनों एक पूरा बेकार ही था। तो उस टाइम पे नोटा पे 30,000 वोट चला गया था। नोटा पे। तो हम लोगों ने उस टाइम नोटा को समर्थन दिया था। लेकिन इस बार देख रहे हैं कुमार सर्वजीत जी को, और उन्हीं को जिताएंगे ही। सर्वजीत पासवान अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और बोलने का भी टैलेंट है। वैसा ही नेता चाहिए हम लोग को। मांझी जैसा बुजुर्ग नहीं चाहिए। वो मांझी जी तो कुछ दिन पहले जय भीम आज जय श्री राम, ये कौन सी नीति हुई भाई? कुछ दिन पहले जय भीम का नारा लेकर आप ऊपर उठे और जय श्री राम करने लगे, ये कौन सी राजनीति हुई? मतलब नीतीश कुमार से बड़ा पलटूबाज मांझी जी है। बहुत बड़ा है। वो तो सिर्फ सत्ता के लिए परिवर्तित करते हैं, ये तो धर्म परिवर्तित कर देते हैं। कभी बोलते हैं कि हम काची बोलते, कभी दलित बोलते हैं, कभी फिर जब चुनाव आता है तो झंडा लेकर जय श्री राम। ये वोट मांगने का तरीका नहीं, भीख मांगने का तरीका अपना लिए हैं। भीख मांगने का तरीका। हाँ। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता पढ़ी लिखी अब समझ चुकी है। अब पहले की तरह अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पोता नहीं गया इस साल। देखिए, यहाँ के मेयर भी रिजर्व हैं, डिप्टी मेयर रिजर्व हैं, यहाँ के सांसद रिजर्व सीट से आते हैं। लेकिन ये बताए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, उनके प्रतिमा को आज तक जो है पोताई इस बार नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग रिजर्व सीट से जीतने के लायक नहीं है। लेकिन ये बोल सकते हैं कि मांझी जी समधिन के चक्कर में बर्बाद हो गए। पूरे परिवार को ही नेता बना देना चाहते हैं मांझी जी, बाकी मुसहर समाज के किसी लोग को जो है नहीं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल्याण मिनिस्ट्री जब से गया, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल पाया, जबकि यहाँ तुलसी सिंह राजपूत समाज से थे, तब भी दलित का SC/ST का जो फंड होता था उसका दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन इनके रिजर्व में दुरुपयोग हुआ। चलिए ठीक है, तो देखिए साफ तरीके से गया की जनता क्या बोल रही है हमने आपको सुनाया। और देखिए लालटेन का माहौल जो है गया में जबरदस्त दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने अपना जादू चला दिया है जनता के दिल में, और कुमार सर्वजीत यानी सर्वजीत पासवान जो है वो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में छाए हुए हैं, और लालटेन का पलड़ा गया में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जैसा देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।